हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल होम टिप्स। आजकल सीजन चेंज हो रहा है, सर्दी से गर्मी का मौसम आ रहा है और ऐसे में सर्दी, खांसी, जुकाम, बलगम इन सब की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। चाहे बच्चे हो या बड़े, सभी को यह प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज मैं आपके साथ एक होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो आपको इन्हीं सभी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाएगा। चाहे आपकी सूखी खांसी हो, गीली खांसी हो या बलगम वाली खांसी हो, आप नजले की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपको जुकाम है, तो इन सारी समस्याओं में यह होम रेमेडी जो है रामबाण की तरह काम करता है। यह बहुत पुराने समय से हमारी दादी नानी इस्तेमाल करती आई हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इतनी आसानी से ही किचन में ही मौजूद चीजों से कोई होम रेमेडी हम तैयार कर सकते हैं। इसको बनाना बेहद आसान है और सिर्फ दो चीजों की आवश्यकता होगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस होम रेमेडी को कैसे बनाना है और इनके लिए किन चीजों की आवश्यकता होगी। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक लहसुन लेना है। तो इस तरह का मैंने एक लहसुन लिया है और इसकी कलियों को निकाल लिया है और इसका छिलका अच्छी तरह से उतार लिया है। तो यहाँ पर मैंने करीब 12 लहसुन की कलियां ली है। अब गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर मैंने एक तवा रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है। गैस का फ्लेम अभी मैंने मीडियम रखा है, ज्यादा हाई नहीं रखा है। अब इस पर लहसुन की कलियों को डाल देना है और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसको उलटते पलटते हुए भून लेना है। जब तक इसका कलर बिल्कुल ब्लैक ना हो जाए तब तक इसको भूनते रहना है। इसको भूनने में करीब 8 से 10 मिनट का टाइम लग जाएगा। फ्रेंड, लहसुन सर्दी जुकाम से लड़ने में काफी हेल्पफुल होता है। यह एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है। इसमें एलिसिन और दूसरे सल्फर यौगिक भी मौजूद होते हैं जो कि लहसुन को ज्यादा असरदार औषधि बनाते हैं। यह काफी सारी बीमारियों से लड़ने में काफी हेल्पफुल होता है और साथ ही लहसुन में एजोइन जैसे तत्व भी होते हैं जो कि लहसुन को एक बेहतर औषधि बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं लहसुन का कलर ब्राउन होने लगा है और इसी तरह से भूनते हुए, उलटते पलटते हुए एक स्पैचुला की मदद से हमें इसे ब्लैक होने तक भून लेना है। तो अब 10 मिनट हो चुके हैं करीब और यह देखिए लहसुन बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। अब गैस का फ्लेम हमें बंद कर देना है। जब यह थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हमें मिक्सर ग्राइंडर का एक जार लेना है और उसमें इसको ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी जार में इसको ट्रांसफर कर लिया है और अब इसको ग्राइंड कर लूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ग्राइंड करने के बाद मैंने एक इसका फाइन सा पाउडर बना लिया है। कुछ इस तरह का पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब इस पाउडर में हमें एक चीज और मिलानी है और वह है हनी यानी शहद। फ्रेंड्स, शहद में भी फ्रूट ग्लूकोज, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फेट, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम और मैग्नीशियम बहुत सारे गुण होते हैं जो कि हमारे शरीर को बैक्टीरिया से बचाने में मदद करते हैं और साथ ही इसमें एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, विटामिन B1 और विटामिन B6 भी भरपूर मात्रा में होते हैं जो कि हमारी सेहत और खूबसूरती दोनों के लिए ही फायदेमंद है। और शहद खाने से खांसी में काफी आराम मिलता है। हम जनरली ऐसे भी जानते हैं कि जब खांसी हो रही होती है तो थोड़ा सा शहद चाट लेने से हमारी खांसी में काफी आराम मिलता है क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। तो इसका सेवन इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया को भी खत्म करता है। तो यहाँ पर हमें इसमें 2 चम्मच हनी मिलाना है। अगर आपको थोड़ा हनी कम लगे तो आप इससे ज्यादा क्वांटिटी में भी इसमें हनी मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून हनी इस पाउडर में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का पेस्ट बनकर तैयार हो गया है और अब हमारा ये रेमेडी बनकर तैयार है यूज करने के लिए। तो अब मैं इसको बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल कितनी क्वांटिटी में और कितनी बार करना है। अगर आप बड़े हैं यानी एडल्ट हैं तो आप इतना मतलब आधा टेबल स्पून आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। ध्यान रखें आप रात में सोते समय जरूर लें क्योंकि खांसी जो है वह रात में सोने के बाद ज्यादा होती है और सुबह भी आपको जरूर लेना है क्योंकि सुबह और रात को खांसी हमारी ज्यादा तेजी से आती है।
तो आप इसको सुबह ले सकते हैं, दोपहर में ले सकते हैं और शाम को भी ले सकते हैं। तो आप इसका 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल कीजिए और फिर देखिएगा कि आपकी खांसी बिल्कुल चली जाएगी। और अगर बच्चे को इसको आपको देना है तो आप इस तरह से उंगलियों में थोड़ा सा लेकर के और उसको चटा सकते हैं। बच्चे को भी आप 2 से 3 बार दिन भर में दे सकते हैं। आप इस रेमेडी को 3 दिन इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए कि आपको कितना फर्क महसूस होता है। तो आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं इसी तरह के यूजफुल वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आपसे जल्द ही मिलूंगी एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।